सभी साथियों को मेरा जय भीम। जरा आवाज आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब तो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, अब थोड़ा सा पता लगा कि कोई कार्य। मेरी आवाज ज्यादा आप लोगों से आज भी इतनी उम्र में मेरी। चलो जी डॉक्टर। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करने के लिए सविता जी का, पूनिया साहब का और प्रोफेसर धनीराम जी का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस मंच के लायक समझा और आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आपके समक्ष रखूं जिससे कि अब जो बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, वो क्या लाभान्वित होंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर वो जरूर लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। ये पूरा महीना इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है और एमसीसी के कारण, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने कार्यक्रम बाद के लिए भी टाल दिए हैं। मैं तो कहता हूं हर रोज जयंती होनी चाहिए, हर रोज। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे साथी यहां पर बैठे हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूं। मेरे कलीग्स हैं, संजय सुभाष जी हैं, दारा सिंह जी हैं और बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि परिचित हैं। मेरा काम है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग में एक छोटी से पद पर काम करता हूं। आज की तारीख में जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम को जरूर जानते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए और जो हमारी दो अन्य लोकल बॉडीज हैं जो छोटी हैं, नई दिल्ली नगर पालिका और छावनी बोर्ड, उनके शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको निभाने के लिए एक कोशिश करता हूं कि बेहतर काम कर सकें। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और प्रश्न उठना जायज है। दोस्तों, हमारे जितने भी मैं ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे जो है सारे के सारे जो है पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 65% बच्चे हमारे अपने हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। आपको थोड़ा सा चुभन होगी मेरे शब्दों पर। हम अपना जो जितना मन लगा करके उनको बेहतर दे सकते हैं और अपने अन्य साथियों को भी हमें प्रमोट करना चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों की खातिर तो हमें मेहनत करें। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो और ज्यादा मेहनत करें। जब हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण देंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे सरकारी विद्यालयों से पढ़ करके भी बहुत कुछ बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं तो उस टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ा हुआ हूं जहां पर सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली जैसे शहर में आकर के एक कुर्सी हथियाली। अगर जो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर एक एक कुर्सी हथियाएं अलग अलग विभागों की, तो जगह कम पड़ जाएगी।
और हमें ऐसा करना चाहिए। मैं बहुत सारे मंचों पर त्यागराज में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और मैं अपने शिक्षक साथियों को जगाने के लिए, न कि उनको किसी अन्य संदर्भ में, दो पंक्तियां जरूर कहता हूं, वो आज फिर कहूंगा। जो सो रहे हैं वो जाग तो भी जाएं कि जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छा ये है, नाम सुन करके ही करंट लगता है उनको, और मेरा काम है करंट को ढीला करना। कैसे करना है? देखिए, दो तरीके होते हैं अपने लोगों की मदद करने के। एक तो डंके की चोट पे काम करना, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और एक है कि जब आपको पता है कि मेरा साथी है तो मैं पिछले पर्दे से भी मदद करता हूं। लेकिन मदद करिए ऐसी मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा। और बाबा साहब के बारे में आप मेरे कार्यालय में आइए, बहुत सारे शिक्षक साथी आते रहते हैं मेरे पास, तो जो अपने यूनियंस वाले हैं, दूसरे हैं, सब आते हैं। मेरा अपना ऐसा पहला ऑफिस मिलेगा पूरी दिल्ली में, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए मेरे कमरे में और वहां पर फूल चढ़ाइए बाबा साहब के ऊपर। जो पोर्ट्रेट मैंने लगाया है पूरे देश भर में कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं, और सबको आमंत्रित भी करता हूं। इसके लिए दिल चाहिए बड़ा, नहीं तो होता क्या है, एक बहुत छोटी सी तस्वीर ली और किसी कोने पे ऐसे लगा देते हैं। अभी मेरे एक प्रधानाचार्य ने, जो कि डाइट में है, एक तस्वीर हमने बहुत पहले लगवाई थी, उन्होंने उतरवा के कहीं और लगवा दी। जो मैंने रेल बनाई है ना, सारा भूल जाएंगे कि नौकरी कैसा करते हैं। और एक और चीज मैं कह दूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जिसे मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, आज तक तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बस यह है कि देरी हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, यह गारंटी है। संघर्ष तो करके देखो ना एक बार। मैंने जो लड़ाई लड़ी है अपने यहां पर, सुभाष जी जानते हैं इस बात को, आसान नहीं था उस कुर्सी पर बैठना या छीनना। 2015 से लड़ाई शुरू की और उन लोगों के मुंह से छीन ली रोटी कि मुझे चाहिए, मेरा हक है। और हक तब मिलता है जब आप क्वालिफाइड होते हैं। नॉन क्वालिफाइड को कोई नहीं बिठाना चाहता। मेरे शिक्षक साथी वेल क्वालिफाइड हैं स्कूलों में, लेकिन एक स्टैंप कर दी गई है, साहब ये है। ऐसे ही चाहे मैं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की बात हो, उनके जो स्कूल्स देख लीजिए, उनको देंगे मोलरबंद, रघुवीर नगर, जहांगीरपुरी, तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति की। और जो वैसे हैं शर्मा जी, वर्मा जी, उनको जनकपुरी, विकासपुरी। मर जा चल्लू और पानी में डूब गया। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं और आप देखना कि क्या मजेदार है। इस बात पर मुझे 6 शोकाज नोटिस मिले थे उस कविता की 4 पंक्तियों पर। दिन था 2 अक्टूबर 2014, पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान बनाया गया और उस कार्यक्रम में उसका नोडल ऑफिसर बना दिया मुझे। मैंने ली खबर। तुम यार रखो ही मत कुछ ना, मैं डिस्टर्ब होता हूं, डर लगता है तुम्हारे से, पता नहीं क्या भेज दो। तो मैंने एक ही बात कही
उस समय वो हमारे यहां पर निर्देशिका थी। मैंने भी उनको एक ही बात कही थी, मैंने कहा आप लिस्ट देख लो डायरेक्टर्स की, 17 विदा कर दिया, 18वीं तुम हो। नाहर सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन पंगा मत लेना। मैंने कहा कि आपने शर्मा जी को क्यों नहीं नोडल ऑफिसर बनाया, एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को क्यों नोडल ऑफिसर बनाया? क्या मोदी जी ने यही आदेश दिया है कि स्वच्छता अभियान का या जो भी? देखिए, सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, सब करें ना, अकेला मैं क्यों नोडल ऑफिसर बनूं? जो और बहुत सारे ऑफिसर है उन्हें बना दो ना, हम भी उनके साथ झाड़ू लेकर मारेंगे। 4 पंक्तियां ये थी कि जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण में, कि सिंह भूखे मर रहे हैं, कि सिंह भूखे मर रहे हैं, घर गधों के खीर पकती और सीखती है गीत कोयल बैठ कौओं की शरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, कि झूमते हैं डीठ जुगनू, कि झूमते हैं डीठ जुगनू देख यौवन चांदनी का, और ढूंढते हैं दोष बगुले हंस के ही आवरण में, जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में। और ये पंक्तियां मैंने इस बात पर कही थी क्योंकि जो मेरी डायरेक्टर बना करके भेजी थी वो थी एमए बीएड और मैं था एमए एमएड पीएचडी। तब सुनाई मैंने। देखिए, अगर आप अपनी बात को रखते हैं और जायज है तो ऊपर बैठी हुई अथॉरिटी भी आपकी बात को सुनती है। मैंने कमीशन को इतनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कमीशन में भी काम करने वाले लोग तो वही शर्मा जी हैं, पुटअप करने वाले वही शर्मा जी हैं। हमारे मेंबर क्या कर सकते हैं बेचारे, लेकिन वो रफ्तार दे सकते हैं। कई बार वो रफ्तार तो देते हैं लेकिन वो रोक लेते हैं, फाइल तो नहीं चलानी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, और मेरे यहां पर सब तरह के लोग हैं, सबसे मिलते हैं। एक ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बाबा साहब को हम बहुत सारे लोगों ने केवल दलितों का नेता कहा। यह दुर्भाग्य है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने महिलाओं का उद्धार किया हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आरबीआई जैसा संगठन खड़ा किया हो, महिलाओं को मातृत्व अवकाश, ऐसा नहीं कि केवल रिजर्व की महिलाओं को मिलता है मातृत्व अवकाश, मिलता तो सबको है ना। खीर खाने के लिए सब, बदनाम करने के लिए नाहर सिंह। भैया ये कौन सी बात है? जो ना हारे वो है नाहर सिंह। असल में दिल्ली के बाहर मैं बहुत सारे जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनके साथ भी रहता हूं, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो जिस दल में चला जाता है वो केवल दल का बन करके रह गया, अपने लोगों का हुआ ही नहीं, और मुंह उनके खुलते ही नहीं है। अरे हिम्मत तो करके देखो एक बार। जो मजा 85% आबादी देश की जो है दलित और पिछड़ों की है, 15% वाले जो है 15% में 10%, वो 50% तो वैसे ले रहे हैं, और 10% पिछले दरवाजे से ईडब्ल्यूएस और दे दिया कि तुम 60 लो और ये साले झाड़ू मारेंगे। हम भी देखते हैं कितना ईडब्ल्यूएस चलेगा, हमने भी केस लगा रखे हैं। ये तो हमारे एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये लिखित में है।
मैं कहता हूं हमारे में भी तो कमजोर है, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाते दोस्त। हमने छोटे छोटे, जैसे गांव देहात में गुर्गे होते ना, ऐसे छोटे छोटे समूह बना रखे हैं। जिस दिन सारे समूह मिलकर के एक बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे, उस दिन आपकी आवाज को बहुत सारे लोग मानेंगे। हम कहते हैं ना गांव देहात में, तो मैं क्योंकि मैं तो गांव का देसी आदमी हूं, अकेला आदमी पिटता है, और जब 50 खड़े हों तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती कि वो किसी की तरफ आंख उठा के देख ले, क्योंकि उसे पता है 50 इकट्ठे मारेंगे। मैं ये चाहता हूं इस सभा में जितने भी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और नौजवान बैठे हुए हैं, ये जितने शौक हैं जिंदगी के, ये आपको लग रहा है ना बेरोजगारों को काम दे दिया। कौन सा काम? ट्वीट करा करो, व्हाट्सएप कर लो। हमारे गांव में एक कहावत होती, मां मर गई अंधेरे में, छोरी को नाम लालटेन। हाँ, सवेरे ही उठ जामे और सवेरे जग कर पहला काम होता व्हाट्सएप चेक करें कौन कौन के आगे। अबे कहा करोगे उनको? रोटी देंगे, पड़बे कुकेंगे? ये तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ा करने के लिए। पिछले दिनों में एक कवि सम्मेलन में गया तो वहां पर ऐसी बात चल रही थी, और जब वीर रस के कवि तो जो है सीधी बात पाकिस्तान को उड़ा भी करें, और उन्हें यह नहीं मालूम कि जितनी फौज वहां पर है, पब्लिक है, इतने तो हमारे जो युवा पीढ़ी है ना, वो वाईफाई के चक्कर में इधर उधर बैठे रहे में, यह गारंटी है। तो ऐसे आदमी को खत्म करने में क्या चिंता है? बेकार में डरे हैं। मैं चाहता हूं अपनी युवा पीढ़ी से, अगर आप, और यहां जितने ये आगे बैठे, ये कौन से समझदार हैं? हाँ, ये भी पूरे दिन व्हाट्सएप पे ही चले, सरकारी दफ्तर और व्हाट्सएप पे चले। अगर आपको जिंदगी का सुख भोगना है ना, तो 10-5 दिन के लिए मोबाइल को उठा करके टांड पे रख दीजिए, देखो न मैसेज आएगा न दुखी होंगे। पहले होता क्या था? पहले प्यार, अब आजकल तो जो इस पे ही लवेरिया मलेरिया पता नहीं कौन कौन से मैसेज सब चल रहे, इसी पे ही सारे काम हो ले। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, एयरपोर्ट पे मिल गया, तो कहने वो किसी की शादी अटेंड कर, बोले यार यहाँ तो 15 दिन लगते हैं, पहले जो है देखने जाएंगे, फिर लगन करेंगे, फिर सगाई करेंगे, ये कर, हमारे यहाँ तो मेल से ही हो जाती है शादी। मैंने कहा ससुरे तेरे यहाँ होती होगी मेल से, हमारे यहाँ तो आज भी फीमेल से ही हो गया। हाँ हाँ, तो वहां मेल से होते क्यों? वो ब्रिटेन है। मैं चाहता हूं कि ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया आपको कुछ नहीं देगा। आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। मैं अपने टीचर्स को भी, आपने देखा होगा बहुत सारे सेमिनार्स में मैं एक ही बात कहता हूं शिक्षकों को, आजकल जो है जरा जरा से बच्चों के पेट आगे को आ रहे हैं और बिना रोके आ रहे हैं, और खाने का है पिज्जा, चाउमीन, मोमोज। साला हमने तो जिंदगी में नाम ही ना सुने। अब जब मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे तो ऐसे ही होंगे। दाल रोटी खाइए, कम खाने वाले को मैंने कभी मरते हुए नहीं देखा है, ज्यादा खाने वालों को हमेशा मरते डॉक्टर के पास ही देखा है। हमें देख लो, जैसे आए थे दिल्ली में आज भी वैसे ही हैं, सूखी 2 रोटी खाते और मेहनत करते हैं। मैं आज भी 2.5-3 घंटे ऑफिस से जाने के बाद, कितने बजे भी जाएं, मैं पढ़ाई के लिए वक्त देता हूं। हम लोग
ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने थक के आए, चाहे ऑफिस में कुछ ना करो हो, घरवाड़ी को जाके ऐसे दिखाऊंगे जैसे थोड़ा परेशान नहीं हूं, ले बैग पकड़े, मैं थक गया। एक मेरा दोस्त है, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। चांदनी चौक में कपड़ा की दुकान है, घरवाड़ी अति मलूक, समझते हैं ना, बहुत सुंदर बेचारी, खाने पीने का पूरा ध्यान रखे, 5-7 डब्बा भेजा लंच में, कुछ खावे कुछ वापस आवे, पूरे दिन पत्ता चाटता है। वहां देखे ना बाल्टी लटका के, यहां पे समोसे वाला चाट वाला किसी को नहीं छोड़ता के पत्ता दे जा, एक पत्ता दे जा, और जब घर जाएगा भूख ना है, भूख, अबे 500 रुपया की चाट खाया आया हो, अब क्या बेचारी उसे खावे गो है। इसलिए मैं जो अग्रिम पंक्ति वालों से तो कहूंगा कि आप अपने बच्चों को वक्त दें। जो लोग अपने बच्चों को आज की तारीख में वक्त नहीं देते, मैं कह रहा हूं चाहे आप आधा घंटा दो ऑफिस से आने के बाद, उनके साथ बैठो, उनके साथ चाय पियो, उनके साथ खाना खाओ, पूछोगा आज पूरे दिन में क्या किया। अब हम तो जो है 250 ग्राम का पौवा ले लो, तो वहीं से टुल्लू है क्या, हमें पकड़ के लाने पड़े, लो जी राम महेश जी आए गए। मेरे जैसा हो ना तो राम ने एक धक्का और मारे। मैं सब साथियों से और विशेषकर अपने लोगों से एक बात कहता हूं कि अगर आप 100 रुपए अगर उस पर खर्च करते हैं, तो आप 100 रुपए का कोई मिष्ठान खरीदिए और पूरी फैमिली के साथ बैठ करके उसका अनुसरण करिए, उसका लाभ लीजिए। आपकी फैमिली में एक एकता आएगी, नजर आएगी। अब होता क्या है, एक देखिए आपका मन कर रहा है गोलगप्पा खाने को, तो आप ठेले पे खड़े हैं, घर में तो 4 मेंबर और हैं ना, ऐसा कर लो कि जो पैक ही करवा ले, सारे इकट्ठे खाएंगे। लेकिन लोग नहीं करते, और महिलाएं भी कम नहीं है। कहीं सोचो कि जो है ये आदमी इनसे कह रहे हैं मैडम बैठ जाओ तुम, जो है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू। अरे कम से कम 2-4 घंटा बैठ जाओ, 2-4 घंटे का तो प्रोग्राम ही है सर। अरे कोई बात ना है, तुम कैसी बात करो है? फुर्सत में आपसे बुलाएंगे सर। इतनी फुर्सत ना है कि मैं जो हर समय एक खाली बैठूं, बड़ी मुश्किल से तो आज छुट्टी भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए, जब हम अपने बच्चों के लिए वक्त देते हैं, अगर आज की तारीख में आपने अपने बच्चों के लिए वक्त दिया तो बुढ़ापे के में वो आपको वक्त देंगे। जब हम जवानी में वक्त नहीं देते तो वो बुढ़ापे में हमें वक्त नहीं देते। आप अपने दादा, जो आपके पेरेंट्स हैं, मैंने टीचर से पूछा, अभी हमने इंडक्शन प्रोग्राम किया था इस साल, तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में पूछा था कि आप मुझे एक बात बताइए कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स आप उनके साथ रहते हैं। दोनों में अंतर है दोस्तों, जमीन आसमान का। जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं, रहते हैं, तो लीडरशिप उनकी होती है, और जब पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं तो लीडरशिप हमारी और हमारी घरवाड़े की होती है। इसलिए दोस्तों, वैल्यूज हैप्पीनेस से नहीं आने वाली, हैप्पीनेस यहां से आती है, दिल से। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग जीवन विद्या करके आए होंगे जो यहां बैठे हैं। मैं सबको कराता हूं, खुद नहीं करता। न हैप्पीनेस का कोई कैंप किया, न कहीं जाता, सांस लो छोड़ो। लाला रामदेव का नाम सुना है? इसलिए सर को बुलाया है। लाला रामदेव का नाम सुना है? लाला जी पहले योग करवाते थे, तो बनियों को तो लगा दिया तुम योग करो, और अपने 300 प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए, तुम काम करो। इसे कहते हैं दिमाग। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा कोई साथी अगर बिजनेस भी करे तो हम उसकी दुकान तक नहीं जाते सामान लेने के लिए। अरे एक लाला जी अगर बिजनेस खोल लें, लालाओं का बिजनेस फेल क्यों नहीं होता, तुम्हारा क्यों होता है?
मुझे आज बता दो, क्योंकि हम अपने लोगों की कद्र नहीं करते। हमें अपने लोगों की कद्र करनी चाहिए, चाहे हम अपने कार्यस्थल पर हों या अपने घर पर हों। और एक और चीज, थाली के बजाय हाथ पर रोटी रख के खा लो। बच्चों को एजुकेशन दो बढ़िया। अगर एजुकेशन होगी, और मैं आपको आज एक और सच्चाई बता के जाऊंगा कि मैं जो भी पढ़ा लिखा वो दूसरों की देन पे पड़ गया। सर बहुत मजेदार बात, मेरी मदर और फादर दोनों ही अनपढ़ थे, खेती थी हमारे पास थोड़ी सी, उसे ही करते थे। तो कोई दिल्ली विल्ली से या शहर वाला आवे हो ना आदमी गांव में, हमारे बाल करने लगवाए दो, 10वीं करवाए दो, तो घर वालों ने 10वीं करवा दी। हमारा कोई ना पूछो। फिर कोई और आयो तो वो 12वीं के लिए बोल गो। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पीएचडी करेगा, काई ना पूछो। फिर हमें ही हथियार उठाने पड़े अपने आप। और अब तक 7 नौकरी बदल दी। अगर कुछ था पेरेंट्स का दिया हुआ, हमारे जो शिक्षक रहे उन्होंने दिया। मैं आज भी अपने शिक्षकों का सम्मान करता हूं। आजकल तो बच्चे भी पिताजी पैदा है रहे, चाहे मेरे सही या आपके सही। टीचर के भी कंधा मार के चले, और पहले हम 3 गली छोड़ के निकलते थे। ये अंतर आ गया है एजुकेशन का। और ये एजुकेशन किससे आ रही है? टीवी से। जो हमारा पहले दूरदर्शन एक चैनल आता था, तो हम शुक्रवार को इंतजार करते थे कि चित्रहार आवेगा तो पूरी फैमिली बैठेगी। आजकल तो एकता कपूर सोने ही ना दे, और बालाजी महाराज भी कछ ना करें। इसलिए मैं कहता हूं, बालाजी महाराज को छोड़िए, एकता कपूर को छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों के साथ जितना समय देंगे उतने बच्चे आपके मजबूत होंगे, आप मजबूत होंगे। और ये पैसा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पैसा कुछ नहीं होता है, आज है कल नहीं होगा। मैं हर आदमी से जो सरकारी सेवक है उससे भी यही कहता हूं कि ये कुर्सियां आज हैं कल नहीं होंगी। आज मैं जॉइंट डायरेक्टर हूं, कल तो नहीं हूंगा। आज तो मैं सम्मान कर लूं तो कम से कम लोग पूछेंगे तो सही। इसीलिए साथियों से अनुरोध ये रहेगा कि जिन जिन कार्यालयों में आप हैं, आप उस कुर्सी की मर्यादा का पालन करें और उसकी इज्जत करें, फिर लोग आपको जानेंगे। क्योंकि मेरे ऊपर भी पीछे से प्रेशर बड़ा आ रहा है कि जाओ, तो मैं 2 लाइन कह करके, क्योंकि मैं ज्यादातर शिक्षक साथियों से तो हम बहुत मिलते और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी जाने वाला नहीं हूं मैं, कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, सच कहने की हिम्मत रखते हैं, मगर दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं मगर दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, जिसे कुछ बिगाड़ना बिगाड़ नहीं। मेरे से मेरे सारे अधिकारी यही कहते हैं, नारसी थोड़ा धीरे बोला करो। अबे मैं कोई कुछ खा के ऐसा आऊं जैसे कम बोलूं? ये तो एक पैदाइशी गुण होता है कि कोई आदमी आवाज उसकी आप दबा नहीं सकते। मैंने कहा जी आप ही जोर से बोल लिया करो मेरी तरह से, लेकिन उसके लिए खाना पड़ता है। हम डेली सुबह जग करके साइकिलिंग करते हैं, सुबह जग करके थोड़ा सा हाथ पैर चलाते हैं। अब जो आजकल के बालक तो 9 साढ़े 9 बजे तो जगेंगे, फिर कहेंगे मम्मी जिम जा रहा हूं। भैया जिम में कुछ नहीं रखा है, जिम बर्बादी की जड़ है। मैं बच्चों से भी कहूंगा और बहनों से भी कहूंगा, जिम जाना बंद कर दो, घर पे काम करो, आटा जो है स्वयं पीसा करो।
ताजी ताजी खिलाओ तो सेहत बन, फिर आपकी सेहत भी बनेगी, बीमारी, अरे मैं सही कह रहा हूं, बीमारी कोई नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, रूमेटाइटिस नहीं होगी। पीसना क्या, उगाना भी बताओ सर, उगाना भी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, झेला।